अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैं पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था ICHS के हवाले से कि लैंड स्टॉक का उसमें क्या किरदार है, और ख़ास करके लैंड स्टॉक के उन लोगों का जो सोसाइटीज़ के मेम्बरान की जमा पूंजी के साथ खेलते हैं। बहुत सारे इशू हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन आज मैं ख़ास इशू की तरफ जनाब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तवज्जो दिलाऊंगा। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं, उनके बारे में वफाकी दल हुकूमत में ये वहद DC इस्लामाबाद हैं जिनके बारे में हर बंदा ये कहता है कि ये इन्होंने कमाल काम किया है। इनकी टेबल पे कभी भी कोई फाइल नज़र नहीं आई, हमेशा फाइलें रूटीन में वो निकालते हैं और लोगों के काम करते हैं। यूं तो बेशुमार लोग होते हैं जो इल्ज़ामात लगाने में माहिर होते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, जिनका काम नहीं होता वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरी जी अपनी ज़ाती राय है कि जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं इस वक्त, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी हैं, उनके हवाले से मैंने आज तक किसी बंदे से ये नहीं सुना कि उन्होंने किसी से कोई रिश्वत ली है या कोई रिश्वत लेके कोई काम किया है या कोई सोसाइटी किसी को फेवर दी है या कोई इस तरह की चीज़ों हुई हैं। बल्कि ये जो जेली सोसाइटीज़ वाले लोग हैं, ये उनसे इस कदर तंग थे, हो सकता है कि उन्होंने बड़ी ट्राइयाँ भी मारी हों कि DC इस्लामाबाद को तब्दील करवाया जाए ताकि उनके मामलात चल सकें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उन पे कोई इल्ज़ाम ऐद किया जा सके या इल्ज़ाम ऐद हो। तो यहां मैं उनकी तवज्जो एक बहुत ही एहसास और बहुत ही अहम इशू की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया ICHS टाउन के हवाले से कि लैंड स्टॉक जो एक कंपनी है, जो एक प्रॉपर्टी का धंधा करती है, उसने कितने लोगों को साथ मिला के और हजारों यानी कि 35 से 40 हजार के करीब जो है ICHS के जो मेम्बरान हैं उनकी जमा पूंजी को नुकसान पहुंचाया। बल्कि उसमें सबसे ज्यादा जो किरदार रहा वो लैंड स्टॉक का ही रहा। तो नाजरीन, मुद्दे की तरफ आते हैं कि जब उनको ये मालूम हुआ कि अब उन्होंने अपनी जेबें भर ली हैं और इस सोसाइटी को तबाह कर दिया है, तो रही सी कसर निकालने के लिए उन्होंने सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है उसको ब्लैकमेल किया और उसको भागने पे मजबूर किया, बल्कि उसको सोसाइटी पे से निकालने में अपना किरदार अदा किया और उस सोसाइटी का ठेका अपने जिम्मे ले लिया और सोसाइटी में मुख्तलिफ इशूज पे बात करके मुख्तलिफ लोगों को कोशिश की इत्मीनान में लेके मुबीना पैसा दे के उन्होंने लैंड स्टॉक के एक जो ऑनर है जिनका नाम है अली, उसको सेक्रेटरी के ओहदे पे बिठा दिया। हालांकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से उनके सेक्रेटरी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ना ही उन्हें कोई परमिशन दी गई कि वो ऐसा कोई काम करें। तो नाजरीन, मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जो अली हैं, जो ICHS सोसाइटी के सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से ऐसी फाइलें तैयार की हैं जो मार्केट में आइंदा चंद रोज में आने वाली हैं। तो आज मैं ये इंकिशाफ करना चाह रहा हूं कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो अली हैं, सेक्रेटरी रहे हैं सोसाइटी के, जो कि जहली सेक्रेटरी हैं, जहली सैनों से उन्होंने फाइलें निकाली हैं और मार्केट में फरोख्त की हैं। वो आप स्क्रीन पे फाइल का नमूना आप देख सकते हैं, अली के साइनों के साथ जो है फाइल उसको देख सकते हैं। तो नाजरीन, अफसोसनाक बात यह है कि जो सर्कल रजिस्ट्रार हैं उनके हवाले से मैंने जिक्र किया कि पहले उन्होंने मुबीना तौर पे मिली भगत करके फाकी दल हुकूमत के एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए इनको छूट दी और इनको मौका फराहम किया कि ये जेल साजी कर सके और सोसाइटी के मेम्बरान को नुकसान पहुंचा सके। जहां तक जेली फाइलों की बात है तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वो सैकड़ों की तादाद में। अभी तो मैं एक नमूने के तौर पे आपके सामने एक फाइल रख रहा हूं, इसमें उन्होंने ये जेल साजी की है, जेली फाइल निकाली है। जो अली जो जिसके इख्तियार नहीं है, जिसके जो सोसाइटी की फाइल निकालने का इख्तियार नहीं रखता, उसके बावजूद उसने ये जेल साजी की। तो अब सबसे बड़ी जो अहम बात है जो रजिस्ट्रार सोसाइटी के मैं नोटिस में लाना चाह रहा हूं जनाब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी साहब, कि क्या ऐसा मौका बना, क्या ऐसी मजबूरी बनी कि जब सेक्रेटरी सोसाइटी वापस आ गए तो उनको ये लैंड स्टॉक माफिया को ये शक गुजरा, बल्कि उनको यकीन था कि उनके जो काले करतूत हैं, जिस तरह से उन्होंने मुबीना तौर पे सोसाइटी में अपने किरदार अदा करते हुए अपनी जेबों में सब कुछ भरा और मेम्बरान को नुकसान पहुंचाया कि वो उसका पोल खुल जाएगा।
तो उन्होंने कोशिश करके मुबीना मिली भगत से सोसाइटी में ऐसा काम किया जिससे वो समझते हैं कि वो जो जेल साजी उन्होंने की है उससे वो बच जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का अमल करवाया। तो नाजरीन, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो इनको कुछ फेवर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनका भी जो काम है उसको मंजरे आम पे लाते रहें और जो चीजें सोसाइटी में ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको भी आपके सामने रखते रहें, ताकि ICHS टाउन के मेंबरान को यह वाजे हो सके कि अली ने क्या गुल खिलाए हैं और किस तरह से इन्होंने सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया है। तो आइंदा आने वाले वक्त में ताकि वे ऐसे कामों से बच सकें और सोसाइटी को फलने फूलने का मौका दें। तो नाजरीन, ये वैध लैंड स्टॉक मार्केटिंग कंपनी है, लैंड स्टॉक प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी है, जिसने ये कोशिश की कि जमीन की फरोख्त करने के हवाले से या इनको जमीन फराम करने के हवाले से इतने बड़े ब्लंडर किए। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उन्होंने 17,000 के करीब फाइल्स इसी सोसाइटी ICHS टाउन से हासिल की और वो जमीन के अगेंस्ट हासिल की। क्या जमीन उन्होंने सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर करवाई, वो उनके पास कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने सोसाइटी को क्या दिया जिसके एवज वो लिया। इस पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सिलसिलेवार इसको FBR के हवाले से कि 17,000 फाइलें किस तरह निकली हैं और एक लैंड स्टॉक को इतनी फाइलें किस तरह मिल गई हैं और इन्होंने मार्केट में इसको किस तरह से सेल किया और इसमें सोसाइटीज को क्या दिया, उस हवाले से बताता रहूंगा। और अली ने जो किरदार अदा किया जिन 4 महीनों में, जो वो इस सीट पर है ICHS टाउन के मेंबरान की जो है जगह पर रहकर उन्होंने इस सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया और सिर्फ अपना फायदा हासिल किया। तो नाजरीन, मैं एक बात आपको बता दूं कि लैंड स्टॉक के जो अली हैं, इनके बड़े भाई हैं मुनीर साहब। मुनीर साहब के हवाले से बहुत चीजें मशहूर हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इन्होंने कुछ थोड़ा टाइम पहले एक और सोसाइटी है जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसका ठेका लिया, उसका इलेक्शन ठेके पे लिया, मुबीना तौर पे मिली भगत करके इलेक्शन जीता और जीतने के बाद उसमें क्या कुछ नहीं किया। उस सोसाइटी के मेंबरान के साथ क्या हुआ, ये इससे बदतर बात है कि वो सोसाइटी कितनी चल सकी। उसके जो सदर, जिसको ये खुद लेके आए, कराची से इंपोर्ट किया गया और उनको आगे रख के उसको इस्तेमाल शुरू किया गया, तो वो कितना टाइम चल सका और कितने दफा उनको अपने मुबीना F10 में अयाशी के अड्डे पे बुला के थ्रेड किया गया और उसको एडवांस में इस्तीफा हासिल किया गया कि आप जो हम कहेंगे आप वो करेंगे। मुनीर साहब का किरदार इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। बहुत सारी ऐसी चीजें और भी मार्केट में हैं और जो मेरे पास उसके सबूत भी हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा कि मुनीर साहब ने कॉमर्स सोसाइटी में क्या किया और मजीद जो ICHS टाउन में है वो क्या करने जा रहे हैं। इन्होंने इतना पैसा ICHS से निकाल के कहां इन्वेस्टमेंट की, कहां कुछ क्या हासिल किया। और इसके अलावा और एक बहुत बड़ी अहम बात कि एजुकेशन के कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे करता धरता हैं जो सिस्टम में ना होने के बावजूद भी इस सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते रहे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एजुकेशन के हवाले से भी उस शख्सियत का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा बंदा है जो लैंड स्टॉक साथ मिलकर ICHS को नुकसान पहुंचाता रहा और इनको ब्लैकमेल करता रहा और अपने मफादात हासिल करते रहे। और इसी तरह लैंड स्टॉक ने भी हासिल किया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मजीद तफसील के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।